नमः सिद्धेभ्य का कोई सिद्ध बन ही नहीं सकता। लेकिन ये ओम इग्नोराय नमः जीवन को एस्टेब्लिश करने के लिए, नमः सिद्धेभ्य में विशुद्धि बनी रहे, इसलिए ओम इग्नोराय नमः करते रहे। आगे चलता हूं। साधु की निंदा कौन करता है बताओ? अप्रमेय सागर जी आप बताओगे? साधु की निंदा कौन करता है? कौन? अच्छा आप बताओ, अपनी अपनी सोच लगाओ, बोलो बोलो। सहज सागर जी कह रहे चरित्रहीन। और बताओ, आप सबका अपना अपना नजरिया है। दुष्ट आत्मा। थोड़ी बस पहुंच गए आप, पहुंच में ही बस पास में। सिद्धांत कहता है मिथ्या दृष्टि जीव साधु की निंदा करता है, अध्यात्म कहता है बहिरात्मा निंदा करता है, और नीतिकार कहते हैं जो स्वयं में असाधु हो, दुष्ट आत्मा, वही साधु की निंदा करता है। अपमान वही कर पाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, श्रावक की ताकत नहीं है कभी किसी साधु के अपमान करने की। हिंट कर रहा हूं, समझ जाना। दिए और बाती की गलती कोई नहीं है, आग तो कोई और लगाता है। कल हुआ कि नहीं आचार्य प्रसन्न सागर जी के साथ? भाई क्या कर लेते तुम्हारी, क्या धर्मशाला ले जा रहे थे क्या? क्या धर्मशाला ले जा रहे थे आपकी, कि क्या ले जा रहे थे? और वो बाद में जो बयान देते हैं ना, उनसे कहना है बयान देने में वक्त बर्बाद कर रहे थे। जब वो बिहार कर रहे थे, चरण पकड़ लेते तो रुक जाते। तुमने पकड़े कहां थे चरण? सफाई वो देता है जो चोर होता है, ये नियम है। सफाई कौन देता है? जो चोर होता है। मेरा मानना है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का जो विजन था, अगर उसको 1-2% भी समाज स्पर्श कर ले, विश्व गुरु बन जाएगा भारत बहुत जल्दी। एक अजैन ने मुझसे, राजपूत ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। तुमैन करके अतिशय क्षेत्र है अशोकनगर के पास। तुमैन जी, थुबोन जी नहीं, तुमैन जी। जिस राजपूत के घर के बाहर भगवान रखे, मैं शुद्धि करने उसके घर में गया, वो हथकरघा चला रहा था। मैंने कहा ये क्या है? बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी कृपा से मेरा पेट पल रहा है। कौन? अजैन राजपूत। जो उसने कहा मैं वही शब्द कहूंगा। मैंने क्या? बोले मुझे सिखाया गया है, मैं 800 रुपये दिन का आदमी हूं, अपनी मेहनत से कमाता हूं, 20-25 हजार रुपये दिन महीने कमाता अपनी मेहनत से हूं, मेरा परिवार चल रहा महाराज जी, वो भगवान है हमारे लिए। कौन कह रहे? अजैन भगवान कह रहे। तुम्हारे जैनों की दृष्टि में क्या भगवान की दृष्टि नहीं आई क्या? सबसे एक बात कह रहा हूं, आपको बुरा लगे तो पहले क्षमा मांगता हूं। मंदिर कमेटी में उसी को अध्यक्ष बनने का अधिकार है जो पूजा अभिषेक करता हो, चौका लगाता हो, सप्तव्यसन का त्याग करता हो, साधुओं पर श्रद्धा रखता हो। नहीं रखता है उसको कमेटी मत रखना। गुटखा खा रहे, जुआ खेल रहे, सट्टा खेल रहे, जेल में घूम आए, अब आप उसको अध्यक्ष बनाओगे? किस बात का अध्यक्ष बनाओगे? मैं किसी व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अध्यक्ष समाज का फर्स्ट पर्सन है। क्या संदेश जाएगा आपके बच्चों को कि अध्यक्ष बनना है तुम भी गुटखा खाओ, अध्यक्ष बनना है तुम भी जुआ खेलो? महेंद्र भी गलत तो नहीं कह रहा हूं? बच्चे आपसे ही सीखेंगे। आप गुरुओं के पास आते हो, आपकी पोतियां बच्चे भी गुरुओं के पास आते हैं। आप नहीं आओगे, वो भी नहीं आएंगे। कौन सीखेगा बताओ? अच्छा मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा, इतने बड़े आचार्य जिनकी तपस्या के सामने हम चिंगली के नाखून नहीं, उनके साथ ऐसा होगा। सामान्य साधु को तो बेचारे की चटनी बना देंगे। युवराज बाकी का क्या होगा फिर? ऐसे लोगों का क्या होगा? सबसे एक बात कह रहा हूं, फिर से सुनना। धर्म जो होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता, सामाजिक होता है। सामाजिक होता है। बहुत सारी बातें आप लोगों ने सबने कल सुन ली होंगी व्हाट्सएप में, उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आज आपको अपनी व्यथा भी कह देता हूं। अब जब मौका मिला है, तवा मिला है, तो रोटी तो सेंकनी चाहिए ना यार। मेरे साथ तो ऐसा 2500 बार हो गया है।
सागर के पास एक गांव है, क्या नाम है उसका, हाँ बंडा। भैया हम लोग वहां से निकले, एक व्यक्ति ने ये नहीं बोला संजू की दर्शन कर लो, यहाँ तो आपके ऐसे मुनि भक्त लोग महाराज जी, हमारा मंदिर अंदर, चरण पड़ जाए महाराज जी, चरण पड़ जाए, ऐसी लाला ऐसी ललक। और उनने भैया एक ने नहीं बोला कि आहार कर लो महाराज, लेकिन चिंता नहीं करो, हम अकेले कभी रहते नहीं है, हमारे साथ 70 लड़के थे, 40 गाड़ियां थी, 200 मीटर आगे किराए में एक गार्डन लिया, वहां चौका लगा, आहार हुए थे। ये सागर बंडा की बात है। आप लोगों में से कोई था वहां उस समय? कमल भी थे। अपन को क्या डर किसी की रोटी थोड़ा ना खाना अपन को। ये तो एक बार अभी हम लोग ने गोंदिया से बिहार किया था, नागपुर जा रहे थे, रास्ते में क्षेत्र बड़ा था, वहां भी ऐसे ही हुआ। सिवनी से इंदौर जा रहे थे, रास्ते में सिद्ध क्षेत्र पड़ा, ये सब गए, अट्टू याद करो, बोल देना रिश्तेदारों से, वक्त नहीं है, समझ जाओ। क्या बोले, चतुर्दशी है तो हमारे यहाँ आटा नहीं है, हमारे यहाँ जो छुल्लक जी उन सबका उपास है, महाराज जी को आगे ले जाओ, जो यात्री चल रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था तो है। अब बोलो नाम बताओ, अभी नाम बोल दूंगा, बोलेंगे नाम बोलते। सबसे कह रहा हूं, सभी श्रावकों से कह रहा हूं, उस मंदिर में दान देना जहां साधुओं को लाते हैं। दिया हो कहीं, अगर आपने कहीं दिया हो वहां साधुओं को नहीं लाते, छाती ठोक के वापस लेके आना, बोलना पैसा तुमको नहीं, गुरुओं की सेवा के लिए दिया है। अब कोई बोले कि ऐसे लोगों को समाज से मत निकालो, अरे भैया रक्षाबंधन की कथा पढ़ो, रक्षाबंधन की कथा पढ़ना, बलि, नमूची, प्रहलाद, कथा पढ़ी कि नहीं? राजा ने गर्दभारोहण, समझते क्या होता है? गर्दभारोहण, गधे पर बैठाया, टकला किया, मुंह काला करके निकाला था। भैया पंचम का डिस्काउंट दे दो, कम से कम समझाने तो जाना चाहिए, कम से कम इतना तो करनी चाहिए। और विष्णु कुमार मुनिराज नहीं है, बादशाह लंग तो आज भी है, खत्म हो गया है। अब लोग कहते हैं कि महाराज जी आपको इस टॉपिक में कुछ नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलना? हमारे परिवार की बात है, जिन शासन की बात है, महावीर स्वामी के वंशज की बात है। किसी को बुरा लगता हो, अगर हमने लगता हो गलत किया हो तो क्षमा कर देना भैया, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे पास तो बहुत सारी लिस्ट है। संजू तुम्हारे टीकमगढ़ में भैया ठंडी में ऐसी जगह रुके भैया, हम जो व्यवस्थापक ले गए थे उनकी धर्मशाला टूट गई थी, नहीं बन रही थी, तो ऐसे कमरे में हम रुके, उसमें 4 दरवाजे 3 खिड़की थी, लेकिन दरवाजे खिड़की नहीं थे। 21 जनवरी की बात है, बेचारे व्यवस्थापक के पास यही व्यवस्था थी, सामने 100 मीटर दूर धर्मशाला, सो खोली नहीं गई, क्योंकि आप कौन से संघ के महाराज हो, और 13वीं है तो 1100 रुपये में खोल देते हैं। देखो भैया खोल दिया करो, कहीं तुम्हारी 13वीं के लिए भी नहीं खुला तो। हुआ कि नहीं? अब आपके भोपाल में भी हुआ, तब रहने दो, नाम नहीं ले रहे, छोड़ दया, क्षमा कर दूंगा। कर्नाटक में, सागर में, सब जगह यही गंदा माहौल है। भैया ध्यान रखना, मलाई मोटी होने से कुछ नहीं होता, दूध गाढ़ा होना चाहिए। साधु की निंदा कभी करना नहीं, अपमान कभी करना नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, नरकों में भी जगह मिलना मुश्किल है, नरकों में भी जगह मिलना मुश्किल है। पर प्रथमान्यों के ग्रंथ उठा के पढ़ लेना, जिसने मन में सोचा है वो असंगी हो गया, जिसने तन से सोचा है वो कुष्ठी हो गया, जिसने वचन से वो बोला वो दुर्गंधा हो गया। आगम के दृष्टांत बोल रहा हूं, और ज्यादा नहीं, मैंने आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। राजा से रंक होने में जो अपमान करते हैं साधु का, और जो सम्मान करते हैं साधु का, उनको रंक से राजा होने में भी देर नहीं लगती। फिर कम से कम इतना मैं कहता हूं, साधु होके तो साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा होगा महाराज जी आज आप तो बहुत मोटिवेशनल हो, देखो भैया दर्द तो है, दर्द तो हमारे अंदर भी है,
क्योंकि आप तो घर पे रहते हो, हमसे पूछो रोड पे हम रहते हैं। आप लोग ने बांट लिया, वो 13पंथी महाराज, वो 20पंथी महाराज, वो इनके संघ के, वो उनके संघ के। हमने तो कभी बंटवारा नहीं किया, हमने तो कभी बंटवारा नहीं किया। ये महेंद्र भैया आए, सूखा गोला लेके आए, यहाँ रख दिया इनने, तो हम 13पंथी हो गए। ये युवराज आया, इसने फूल रख दिया तो मैं 20पंथी हो गया। तुम्हारे फूल रखने से मैं 20पंथी कैसे हो जाऊंगा? आपके गोला चढ़ाने से मैं 13पंथ कैसे हो जाऊंगा? हम किसी पंथ के नहीं, हम दिगंबर धर्म के हैं। ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में जो क्लेश है निकालो इसे। न 13 न 20 न श्वेतांबर न दिगंबर, जैन धर्म है, बचा लो इसे। ये जैन धर्म है भैया, इसको बचा लो। आपसे फिर से कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे भी मंदिर ट्रस्ट में अधिकारी बन जाते हैं, कोई साधु को लाते ही नहीं है, फिर उनके बेटे जो है कमंडल छोड़ भूल जाते हैं पकड़ना, बॉटल पकड़ना सीख जाते हैं। आपके बच्चों को संस्कार कौन देगा भैया बताओ? साधु के अलावा कोई संस्कार नहीं दे पाएगा। बस मेरा सबसे कहना, जो जो दान देते हैं उसी मंदिर में दान देना, उसी धर्मशाला में दान देना, या सब साधुओं को लाते हो। नहीं लाते हो लिख के देना कागज में, मैं अपना पैसा वापस लेके जाऊंगा सूद समेत, दूसरे मंदिर में दान दूंगा। राजी भैया 1 रुपए दो चाहे 1 करोड़ रुपए दो, साधु की एंट्री नहीं है उस मंदिर में, दान मत देना। बोले भैया खा गए, हाँ बोला दूसरी जगह देंगे। निर्माल, कोई निर्माल का दोष नहीं लगेगा, तुमसे पुण्य आत्मा है, खाते तो तुम लोग हो एक जगह बैठ के। नहीं अप्रमेश सागर जी गलत क्या है इसमें? मैं गलत नहीं कह रहा हूं। ओ भाई पवन सुपर, तुम भी बहुत दान देते हो भैया। देखो आप हमारे अपने हो तो कह रहा हूं, हो कि नहीं हमारे? नहीं तो नहीं बोलूं, बुरा लग जाए तो नहीं बोलूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं। हाँ अगर आपने दान दिया था और जहां की बात कर रहे हो चाहिए है, जाओ लेके आओ, बिल्कुल लेके आओ, पैसा वापस लेके आओ। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, धरती के भगवान, उन्होंने इतना अपनी प्रेरणा से इतने तीर्थ बनवाए। सुनो, लोग कहते हैं ना कि ये तीर्थ और वो तीर्थ, आने वाले वक्त में यही बचेंगे, बाकी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। आप लोगों को सबको जानना चाहिए जहां साधु की निंदा होती है। क्यों? अच्छा एक शब्द आता है, हमको ऊपर से दबाव है। काय का दबाव है? किसका दबाव है? मैं भी बहुत सारी जगह गया, अभी घूम के आया हूं। बोले महाराज जी आप तो समझते हो दबाव है। काय का दबाव है? ब्रह्मचारी का। हमको ऊपर से दबाव है। काय का दबाव है? किसका दबाव है? मैं भी बहुत सारी जगह गया, अभी घूम के आया हूं। बोले महाराज जी आप तो समझते हो दबाव है। काय का दबाव है? ब्रह्मचारी का दबाव तो क्या वो पंचपरमेष्ठी है क्या? स्वयं के आचरण पर दृष्टि नहीं है, किस बात का दबाव है? और साधु का दबाव, साधु की सेवा में साधु का दबाव नहीं, अनुमोदना होती है। किस बात का दबाव है? प्रवेश, हमने तो कभी मना नहीं किया आपको कि चौका मत लगाओ, और जो मना करे उसके लिए चौका मत लगाओ। किस बात का दबाव है? पूरी समाज को एकदम गंदा करके रखा है, निकृष्ट करके रखा है, बदनाम करके रखा है। अजैन कहता है हम तो नमस्कार करते हैं, उनमें ये कमी उनमें वो कमी। तुमने देखा क्या आंख से कमी? सुना है, हमने भी बहुत कुछ सुना है। सुने सुने की सुनाए, एक सुने सुने की सुनाते हैं। चलो हंसना नहीं, लेकिन एक सज्जन आए मेरे पास, सागर की बात है। बोले आपको नमस्कार करूंगा, आपके गुरु को नहीं करूंगा। मैंने कहा क्या हो गया भैया? बोले उनकी चर्या अच्छी नहीं है। अच्छा अच्छा, चर्या अच्छी नहीं। मैंने आपने देखा कि नहीं? हमने सुना है। हमने किससे सुना है आपने? हम लोग तो अंधे हैं, कमरे में रह के हम लोग तो अंधे हैं। नहीं हमने सुना है। मैंने कहा अच्छा हमारी तो ठीक है, हाँ आपकी बढ़िया है। मैंने कहा मेरे पास आना भैया तुम। आलाप पद्धति की क्लास चल रही थी, मैंने सबको बोल दिया यहाँ जो मैं बोलूंगा यहीं सुनना, बाहर लेके नहीं जाना। बोले हाँ। वो आए, गंधोदक दिया। मैंने कहा मैंने सुना तुम्हारी बेटी भाग गई है और तुम्हारी पत्नी भी भाग गई है। नहीं नहीं महाराज जी वो देखो पूजा करी सामने। अरे नहीं हमने तो सुना है, और देखो इतने लोगों ने सुन लिया है, अब शाम तक तो भगी हो ना भगी हो, भग जाएगी। नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं करो महाराज। किसने कहा? मैंने उसी ने जिसे तुमसे कहा ना चर्या अच्छी नहीं है।
साल में 4 बार यहां भी आता है और वहां भी जाता है। समझ में आ गया, कहीं कहीं में नहीं जाना चाहिए। हुआ हुआ की जिंदगी मत जीना। खेत में सोना हमारे साथ, सुनो ध्यान से। हुआ क्या, खेत में हम लोग सो रहे और बाहर वो लड़ैया होते, लड़ैया, सियार हो, सियार, सियार हो सियार, सुनो वो बाहर आवाज आ रही थी, हुआ 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 हुआ। हमने पूछा क्या हो रहा है, तो एक बोले महाराज जी हुआ हुआ करते हैं। हमने क्या करते हैं, बोले एक करता है हुआ हुआ तो दूसरा भी करता है। हाँ, किसी को नहीं पता क्या हुआ। ऐसे ही समाज में लड़ाइया होते, क्या करते, हुआ हुआ, क्या हुआ किसी को नहीं पता, हुआ हुआ। ये हुआ हुआ की जिंदगी मत जियो। कभी टेबल पर आओ तो हम बताएं हकीकत क्या है, और सुनने की ताकत रखते हो तो हम सामने भी बोलने की ताकत रखते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। यहां समंत भद्र हैं, सामायिक में कुंद कुंद हैं। लेकिन जो हैं जैसे हैं विशुद्ध के ही हैं। इसलिए भैया ध्यान रखना, न मंदिर किसी के व्यक्तिगत हैं, न धर्मशालाएं किसी की व्यक्तिगत हैं। साधु के लिए बनाई गई हैं, आयतन है, ना आप रोक सकते हो ना टोक सकते हो। कई लोग कहते हैं महाराज जी आपको क्या बोलना धर्म के बारे में। अच्छा तो कौन किसकी सुनेंगे, परम संरक्षक की सुनेंगे, महामहिम की सुनेंगे। हम परमेष्ठी हैं धर्म के, हमको एजेंट बनाया गया कुंद कुंद स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी के अरिहंत भगवान के प्रतिनिधि आचार्य हैं, उनके द्वारा हम रजिस्टर्ड बैठ के बोल रहे हैं। तो बोलने का अधिकार उसको है जिसके पास कुछ हो। चालान जल्दी कटता है भैया, समझ गए। तो साधुओं की निंदा कौन करता है, जो असाधु हो, बहिरात्मा हो, दुष्ट आत्मा हो। आप लोग हो क्या, तो आज एक नियम लेके जाना, हमने कहा था ना, छोटा सा नियम है, बड़ा नहीं है। आपके व्हाट्सएप में किसी भी साधु की निंदा आए, उस मैसेज को डिलीट कर देना या ग्रुप छोड़ के चले जाना। उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, और उसमें कमेंट जरूर करना, ये गलत बात है, साधु की निंदा ग्रुप में नहीं होना चाहिए। कितने लोग नियम ले रहे हैं, पक्का 9 बार नमो, नियम तोड़ना नहीं, लेना हो तो लेना, नहीं लेना हो मत लेना, स्वेच्छा से 9 बार नमोकार पढ़ो। किसी भी ग्रुप में वो सच हो या झूठ, उससे हमें क्या करना, तुम अपना लोटा छानो, वो अपना लोटा छानेंगे। मैन भी पक्का है और आप तो दमदार हो। खड़े तो हो जरा, 1 मिनट जरा सुनो। मैं आपसे ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, ये मुनि भक्त हैं, किसी भी मुनि के लिए कुछ बोल दे कोई, सो पीछे नहीं हटते, ठोक ठाक के आते हैं मुंह से। और ऐसे ही रहना, कोटा के इतिहास बना रहे। कोटा में क्या चल रहा है, अब चिंता नहीं करो, भोपाल की बारी है, नित्यम। भैया आप लोग ध्यान रखना, गुरु भक्ति करते रहना, अंतिम समय गुरु ही काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। सच मानो, कोई काम नहीं आएगा। जो जो आपने कमाया सब धरा रह जाएगा, आखिरी में गुरु आके सिर में हाथ फेरेंगे, तभी सुकून मिलेगा। अच्छा, आप लोगों को एक दृश्य दिखाता हूं, आंख बंद करना सब लोग, सभी लोग आंख बंद कर लो। आपकी अंतिम सांसें चल रही हैं और मुनिराज की गोद में आपका सिर है। माँ, आप तो आरी का माँ सोच लेना, सुनना, ये तो लोग इसमें बोलेंगे 20पंथी महाराज हैं। आपका अंतिम समय चल रहा है और महाव्रती की गोद में आपका सर है, वो माथे पर हाथ फेर रहे हैं, छाती पर हाथ फेर रहे हैं, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। आपके मुख से निकला नमो सिद्धाणम ओम, सांस निकल गई। आंख खोलो, ये दिन चाहिए है। साधु की निंदा कभी मत करना, जरूर मिलेगा। साधु का अपमान कभी मत करना, जरूर मिलेगा। वो जो बाद में वो मैसेज डालते ना, हमने तो कहा था, हमने तो कहा था, अरे कोई कुछ नहीं कहा था। तुम अगर होती तुम में ताकत तो पहले ही पैर पकड़ लेते, गुरुदेव जाओ नहीं। और साधु प्रणाम करने मात्र से खुश हो जाता है। आप लोगों के यहाँ शादी में कोई नहीं आए या शादी में कोई इंसल्ट कर दे, दोबारा जाते नहीं उसके यहाँ। साधु कितने सरल हैं, फिर भी चलो यार कोई बात नहीं, अपने ही तो सरावा के आशीर्वाद क्षमा किया, जाओ
ना निंदा सुनना, ना निंदा करना, ना अपमान सुनना, ना अपमान करना। अब रमेश सागर जी, अपन तो इस मामले में पक्के हैं और आप भी पक्के हो चुल्लक जी, लेकिन रोष नहीं, क्रोध नहीं, कसाय नहीं, अपन तो साधु हैं, शिक्षा देंगे। अब भैया ऐसा है कि रोटी जब सेकी जाती है ना तो तवा उतना गर्म नहीं चाहिए, पापड़ जब बनाते ना, पूड़ी बनाते हैं तो कढ़ैया उतनी गर्म नहीं चाहिए, लेकिन भजिया में तो थोड़ा तेज लगता ही है तेल, क्या कर सकते हैं, तो बनती नहीं है ना, तो थोड़ा तेज तो चलना ही पड़ेगा अगर भजिया बनाना है तो, नहीं तो फिर भजिया कच्चे रह जाएंगे। ये सबसे कह रहा हूं, भोपाल वासियों से नहीं, भारत में कह रहा हूं, साधु का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। तो मेरा विश्वास है जिसने साधु का अपमान किया है उसको इसी भाव में दिखेगा, त्रिबिर बरसई त्रिबिर मासई त्रिबिर पक्षई त्रिबिर दिनई। मैंने नहीं बनाया, सुन रहा हो कोई तो ढूंढ ले कहां से बनाया, कहां से लाया हूं। जिसने साधुओं की निंदा की है, उनका अपमान किया है, त्रिबिर वर्षई 3 वर्ष के अंदर पाप उदय में आएगा। तीव्र भाव से किया होगा, त्रिबिर मासई 3 महीने में उदय में आएगा, और तीव्र भाव से किया होगा त्रिबिर पक्षई 3 पक्ष में आएगा, और तीव्र भाव से किया होगा तो 3 दिन में तो उदय में आएगा ही आएगा। इसलिए भैया ये साधु तवे की तरह हैं, सेंक लो तो सेंक लो, रुक गए तो जल जाएगी। इसलिए मेरा आप सबसे एक निवेदन है, हाथ जोड़ के करबद्ध होकर के कभी साधु का अपमान नहीं करना। तुम जैन होके अपमान करोगे, कौन सहन करेगा। साधु को ना बैनर चाहिए, ना तुम्हारी वंदना चाहिए, हम तो जो है सो हैं। अगर आप हमको नमस्कार नहीं करो तो हम साधु नहीं बचेंगे ना राहुल। हाँ चुल्लक जी देखो, बोलू कि रहने दूं, मंदिर का अध्यक्ष हो जाना बड़ी बात नहीं है, दिल में साधु के प्रति भक्ति, इससे बड़ा कोई आदमी नहीं है। बिना मायाचारी के अपेत केतवा, सही है ना। साधु के प्रति भक्ति नहीं है, मैं उसको सबसे गरीब आदमी मानता हूं दुनिया का, जिसके पास साधु के प्रति भक्ति नहीं है। जो जिसके पास साधु के प्रति भक्ति है, भले वो मंदिर का मालिक क्यों ना हो, उससे बड़ा कोई आदमी नहीं है। जो गुरु चरणों में पड़ा वही सबसे बड़ा। क्योंकि वक्त कब क्या दौर दिखाएगा किसी को पता नहीं है। अट्टू इसी भोपाल में हमसे चौक में एक लड़के ने कहा था, गलत लड़के पर हाथ रख रहे हो आप। कहा था मुझसे, तुमने गलत व्यक्ति पर हाथ रख दिया। क्यों? बोले कभी आएगा ही नहीं। मैंने कहा बेटा गारंटी से कह रहा हूं वो ही आएगा, तू नहीं आएगा। वो आया भी नहीं और चाहिए भी नहीं। उसने सस्ते में बिटकॉइन बेचा 1100 में, और 100 हाथी रखने की जगह 1 शेर रखना चाहिए, काफी है। 1 शेर काफी है। कहां तक हाथी को इतना सारा खिलाएंगे? 1 शेर काफी है। जो लक्ष्मी पुत्र हो, सरस्वती पुत्र हो, उनको नहीं छेड़ना पड़ता, ध्यान रखना। और जिस दिन सरस्वती निकल जाती है फिर वैसा हो जाता है, बोलना नहीं। खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। 100 रुपए लेके आए थे तुम भोपाल में, कितने? इस मंदिर में स्वतंत्र मंदिर बने कि नहीं बने? बस ये गुरु कृपा है। ये 700 रुपए लेके यहां आए थे, पूछो सामने, युवराज के चाचा हैं, सही है ना। तुम फटा पजामा लेके आए थे हमारे पास, ध्यान रखना। याद है नहीं है याद? तुम भी खड़े जाओ, चाचा भतीजा दोनों, वो तो ही खड़े जाओ चाचा के साथ। अब भट्टो को बोलना तुम्हारा नंबर है अब अगला। ये 3 इन लोग पापा लोग 3 भाई हैं। इनने हमारे यहाँ पहला कलश ले तो उन्होंने कहा हम भी 4 जगह पहला कलश लेंगे। क्यों? हम अपने परिवार की परंपरा का निर्वाह करेंगे। नमो लोए। क्या लेके आए थे भैया तुम? चिंता नहीं करना, अभी तो सूरज उगा नहीं है, 12 बजे वाला दुनिया देखेगी। बस तुम समर्पित रहो, सब काम होगा। हमारा आशीर्वाद तब लगेगा जब तुम्हारा देव सास गुरु पर सच्चा समर्पण होगा। जहां हाथ लगाओगे माटी को भी सोना करोगे, चिंता नहीं करना। बस समर्पित रहना। कहां पर? आदित्य सागर जी पर, सब साधुओं पे। तुम अगर हमारे भक्त हो,
तुम अगर हमारे भक्त हो तो स्वीकार है, तुम हमारे ही भक्त हो तो नहीं है स्वीकार। समर्पण में मानता हूं अधिक रहता है गुरु के प्रति, लेकिन साधु को साधु तो मान के चलना चाहिए। तुम्हारे नगर में आए हैं, चौका लगा के आहार कराओ, धरती के देवता आए हैं, कब कब मौका मिलता है गुरु मिलने का, देखने का। बिल्कुल। और यहां मैं सबसे कह रहा हूं, क्योंकि अभी तो 1 साल तक चलेगा ये चैप्टर हमारा। हम खाते तो पूरे ही खाते हैं, तो खाते नहीं है। जिस मंदिर जाओ, आप अध्यक्ष हो, ट्रस्टी हो, तुम अपने घर के हो, मंदिर साधुओं के लिए खुला ही रहना चाहिए। सागर में एक व्यक्ति ऐसा गेट पे खड़ा हो गया था, बोले अंदर नहीं जाओगे तुम। किससे कह? रमेश से। मैंने क्यों नहीं जाएंगे? बोले पैर गंदे तुम्हारे, चरण। अब वो आचरण नहीं बोल पा रहा था ना। मैंने कहा भैया मैंने धो लिए, अब अकेले कहाँ रहते हम। रानू था वो, श्रमण सागर जी का भाई। तो जितनी आपकी जांगे उतने उसके तो बल्ले। तो उसने कहा अंकल, और एक पैर मारा तो टेबल एबल खिला रही, हम दर्शन करके लौटे। भैया कोरोना काल में वो अंकल पनी में पैक हो गए थे। ध्यान रखना, साधु की निंदा करने वाले का क्या होता है। टीकमगढ़ में जिन जिन ने निंदा की थी, पहली लहर दूसरी लहर में सब खत्म। जिनने क्षमा मांगी वो 2 बचे, बाकी 12 खत्म। समझ लो। इसलिए कभी देव सास गुरु की निंदा नहीं करना। आज बोलो हाँ, छोड़ो हाथ। अगर कभी देव सास गुरु की निंदा की हो, हे भगवान वो मेरे पाप मिथ्या हो, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं जल्दी भगवान बनूंगा। इतनी प्रतिज्ञा लेके जाना तो विशुद्धि। किसी को मेरी बात बुरी लगी तो क्षमा करना, लेकिन साधुओं के प्रति साधु का अपमान अपन नहीं स्वीकार सकते। लग गई हो